कितना मॉइस्ट और कितना स्पॉन्जी केक बना है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं है अंदर से। आप देखिए कितना मॉइस्ट है। ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए, आप देखिए। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज की रेसिपी है चॉकलेट केक। तो ये चॉकलेट केक हम बिना ओवन के गैस बर्नर के ऊपर बनाएंगे और ये प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे। ये केक उन इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होता है जो हमारे घर पर कॉमनली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही सिंपल है ये केक बनाना। मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं इस केक के लिए और एक बिगिनर भी इस केक को बना सकता है। तो चलिए फिर इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिक्सिंग बोल है। मैदा आधा कप और 4 टेबल स्पून जो कि 112 ग्राम के बराबर है। कोको पाउडर 6 टेबल स्पून जो कि 42 ग्राम्स है। नमक आधा छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटी चम्मच। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप छन्नी में छान लें। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 कप जो कि 200 ग्राम के बराबर है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको तो हम साइड में रख देंगे। ये आधा कप पानी है। इस पानी को माइक्रोवेव में 40 सेकंड्स के लिए गर्म करेंगे। ये पानी हमने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया 40 सेकंड्स के लिए। अब इसके अंदर आधा छोटी चम्मच एस्प्रेसो कॉफी, इंस्टेंट कॉफी जिसको बोलते हैं, वो इस पानी में ऐड कर देंगे। चॉकलेट केक के अंदर कॉफी, आप थोड़ी सी कॉफी डालिए तो केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कॉफी का चॉकलेट केक के अंदर। तो आप ये वाला स्टेप जरूर करें। अब ये मिक्स हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। ये हमारा दूसरा मिक्सिंग बोल है। इसके अंदर हम हमारे जो गीले इंग्रेडिएंट्स हैं वेट मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। 1/4 कप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो लेंगे। 1 अंडा, आधा कप दूध है। ये होल फुल फैट मिल्क है। इसको पहले किचन काउंटर पर निकाल के रख लें। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। वनीला एक्सट्रैक्ट 1 छोटी चम्मच। इस सबको मिक्स कर देंगे। ये हमारा वेट मिक्स पूरा तैयार हो गया है। अब मैं धीरे धीरे करके जो हमारा ड्राई मिक्स है वो वेट मिक्स में पोर करना स्टार्ट करूंगी। तो पहले मैं थोड़ा सा डालती हूँ। अब हमने सारा ड्राई मिक्स वेट में डाल दिया है। इनिशियली इसको इस हैंड मिक्सर से इसलिए मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज करती, जो कि मैं अभी करूंगी, तो उससे जो भी ये ड्राई पाउडर था ये हवा में ऐसे उड़ता, बहुत दूर तक जाता। सदा वेट मिक्स के अंदर ड्राई मिक्स ऐड करा जाता है जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो और मिक्सचर में गांठें नहीं पड़े। इसलिए गीले के अंदर सूखे को ऐड करते हैं। आप देखिए एक भी गांठ नहीं है। बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है ये। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक मिक्सर से बिल्कुल लो रखेंगे स्पीड को और इसको 1 मिनट के लिए बस विस्क करेंगे जिससे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये जो हमने गर्म पानी का और कॉफी का जो मिक्सचर बनाया था ये भी अब इसके अंदर पोर कर देंगे। देखिए क्योंकि हम इसको गैस टॉप पे बना रहे हैं इसलिए हमने इसके अंदर ज्यादा लिक्विड ऐड करा है, गर्म पानी। मगर अगर हम इसको बेक कर रहे होते ओवन में तब हम इतना लिक्विड ऐड नहीं करते इसके अंदर। देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गया है ये सारा। ये वो कंटेनर है जिसके अंदर मैं अपना ये केक का मिक्सचर पोर करूंगी। मैंने तेल लगा लिया और नीचे ये बटर पेपर, जिसको अपन पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, वो ऐसे गोल काट के लगा लिया पार्चमेंट पेपर। और नहीं हो तो फिर आप इसको सिर्फ घी से या बटर से ग्रीस कर दें। तो आप इसको हल्का सा इस तरीके से टैप कर लें, कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गैस टॉप पर दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा कुकर है जिसके अंदर की मैं केक बनाऊंगी। तो ये इसका लिड है। इस लिड के ऊपर की जो वेट है ये तो हम हटा देंगे और इसके रबर हम लगे रहने देंगे। ये 1 कप मैंने नमक लिया है जो कि मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके नीचे कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कटोरी है तो वो कटोरी रख दें। देखिए ये तो मेरे पास कुकी कटर है। अगर कोई कटोरी है तो वो इधर रख सकते हैं जिसके ऊपर हम अपने केक का मोल्ड रखेंगे। तो मैं ये कुकी कटर रख के और इसके ऊपर ये रख देती हूँ जिससे कि मुझे निकालने में थोड़ी सुविधा रहेगी। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लिड लगा के इसको प्री हीट करूंगी। जैसे ओवन को अपन प्री हीट करते हैं ऐसे ही मैं इसको कुकर को प्री हीट करूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर प्री हीट होने दूंगी। तो टोटल हम इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कुकर को गर्म होते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर।
अब हम इसको तो अभी बंद ही रहने देंगे क्योंकि ये प्री हीट हो रहा है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और 10 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पर प्री हीट होने देंगे। उसके बाद हम अपना केक का मिक्सचर इसके अंदर रखेंगे। तो चलिए मैं 10 मिनट्स के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको प्री हीट होते हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं मेरा। क्योंकि ये गैस का बर्नर है तो मुझे केक को कुक करने में 50 से 60 मिनट लगेंगे। मगर आप टूथपिक चेक करके और फिर देखिए, अगर हो सकता है ज्यादा टाइम लगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम बढ़ाएंगे। तो चलिए अब इसके अंदर अपना केक का मटेरियल रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अपना केक मिक्सचर कुकर के अंदर रख दिया है। देखिए केक को कुक होते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ करके इसको दूसरे बर्नर पे रख दिया 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। कुकर बंद ही रखा। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं कि केक अच्छे से पका है या नहीं। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। ड्राई टूथपिक निकली है, बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब कि ये केक हो चुका है। और देखिए केक पे कहीं कोई क्रैक नहीं है। अगर क्रैक होता है तो इसका मतलब कि केक बहुत ड्राई है। क्योंकि इसमें कोई क्रैक नहीं है इसका मतलब कि ये बहुत सही कंसिस्टेंसी का बनके तैयार हुआ है। अभी ये गर्म है, जैसे ये ठंडा होगा मैं इसको कुकर में से बाहर निकाल लूंगी। देखिए चॉकलेट केक बनके तैयार हो गया है और ये 1 घंटे मैंने काउंटर पे छोड़ दिया था इसको ठंडा होने के लिए। और आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। टूथपिक बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको देखिए कितना स्पॉन्जी है, ये बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसको मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। इसको बेक होने में पूरा 1 घंटा लगा है। 55 to 60 मिनट्स लगे हैं क्योंकि मैंने इसको फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो रखा। चलिए अब मैं इसको इसमें से निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप, ये कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही मॉइस्ट है। तो अब इसके ऊपर हम आइसिंग करेंगे। आइसिंग करना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करें। मैं आपको फ्रॉस्टिंग वाला स्टेप दिखाती हूँ। अब आइसिंग के लिए ये हमने पाउडर्ड शुगर ली है, तो आइसिंग के लिए सदा पाउडर्ड शुगर ही यूज करनी चाहिए। और ये पाउडर्ड शुगर है 2 कप और 2/3 कप। कोको पाउडर 2/3 कप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप फुल फैट मिल्क ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। 1/2 कप बटर है, तो बटर आप मेल्टेड बटर यूज नहीं करें। अगर आपने मेल्टेड बटर यूज करा तो आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत पतली हो जाएगी। और अगर आपने एकदम फ्रिज से निकाल के एकदम मिक्सचर में ऐड किया तो फिर इसके अंदर गांठें आ सकती हैं, लम्स आ सकते हैं। इसलिए आप फ्रिज में से निकाल के और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, किचन काउंटर पे रख दें आधा घंटे के लिए, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप ऐसे दबाएं तो ये ऐसे पिचके। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट के और इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। ये सारा जो मिक्सचर है इसको हम पहले इस तरीके से मिक्स करेंगे। ऐसे साइड से आप स्क्रैप करते रहें। स्पैचुला को साइड में रख दूंगी और ये जो मिक्सर है, इलेक्ट्रिक मिक्सर, इससे मैं मिक्स करूंगी जब तक इसका एक अच्छा सा क्रीमी स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता, तब तक करूंगी। तो पहले तो हम स्पीड लो रखेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा के इसको मीडियम कर देंगे। देखिए साइड से मैंने सारा स्क्रैप कर दिया है। ये कितना अच्छा बन गया है। ये देखिए, ये इसकी पीक्स बन गई हैं। स्पैचुला से मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके का है। अच्छा क्रीमी हो गया है। बहुत ही अच्छी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हुई है और कितना सिंपल है इसको बनाना। तो चलिए अब केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस तरीके का ये स्क्रैपर है। आप इसकी जगह कोई भी ऐसी फ्लैट चीज यूज कर सकते हैं। मैं एक ये यूज करूंगी, एक ये। आप कोई चम्मच के पीछे की साइड या कुछ भी जो आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए चॉकलेट केक बनके तैयार हो गया है। इसकी फ्रॉस्टिंग करना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और जो मैंने उसके अंदर शुगर की अमाउंट ली है और जो प्रपोर्शन लिया है चीजों का, बहुत एप्रोप्रिएट है। आप वही प्रपोर्शन फॉलो करिए। देखिए आप, कितना मॉइस्ट और कितना स्पॉन्जी केक बना है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं है अंदर से। आप देखिए कितना मॉइस्ट है। ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। आप इस साइड से देखिए कितना मॉइस्ट है। इसके ग्रेन्स देखिए आप, टेक्सचर देखिए आप इसका कितना अच्छा है। तो आप इसको बनाइए। आपका कैसा बनता है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स
और फैमिली में शेयर करिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को वॉच करने के लिए। मैं फिर आपके सामने एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।